गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उत्पादक जैसे फसलों के बारे में बात करेंगे। जो भारत में कौन कौन सी प्रमुख उत्पादक फसलें हैं, जिनमें अपन सबसे पहले बात करते हैं चावल की। यानी चावल कौन कौन से राज्य उत्पादक में सबसे ज्यादा है, कहां पर सबसे कम होता है, या अपन बात करेंगे कौन कौन सी जो चावल उत्पादन की विधियां है, या अपन बात करते हैं चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में चावल की फसल में क्या अंतर है बोने में। इन सभी बातों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चावल। तो अपन बात करते हैं मुख्य फसल है आपकी चावल। अपन इसमें बात करते हैं कि भारत क्या है। एक सबसे पहले अपन दो बात कर लेते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। किसका मतलब क्या है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या लगभग 58%, या अपन कह सकते हैं भारत की अधिकांश जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है। लगभग कितनी जनसंख्या? लगभग 58% जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है। और जो भारत के जो लोगों का जो मुख्य आजीविका का जो व्यवसाय है या अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कृषि। और भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। यानी जो कृषि है और वो भी कृषि वर्षा पर आधारित है, क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु है तो सबसे ज्यादा वर्षा पर आधारित है जनसंख्या। जहां चावल तो उन क्षेत्रों में होता है जहां पर सिंचाई के साधन हो, मिट्टी उपजाऊ हो और उनके लिए जलवायु उपयुक्त हो। तो वहां जहां सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हो वहां पर चावल की जो फसलें उगाई जाती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मुख्य फसल चावल, यानी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब आजकल अपन क्या करते हैं, गेहूं वगैरह कम खाते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या है जो मुख्य व्यवसाय के रूप में, खाद्यान्न के रूप में चावल को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है। यानी चावल, जो दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वो अधिकांश वहां की जनसंख्या वो चावल का उपयोग करती है। चावल, दाल, मछली वगैरह इस प्रकार से अपने भोजन में मुख्य उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है भारत की। फिर अपन बात करते हैं भारत की आधी से अधिक जनसंख्या चावल खाद्यान्न पर निर्भर है। जैसे भारत विश्व में चावल उत्पादक देशों में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का चावल उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में दोनों में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो चावल में दूसरा स्थान आपको ध्यान रखना है और पहला स्थान है चीन का। यहां विश्व का 21% चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी विश्व में अगर 100% चावल उत्पादन किया जाता है तो भारत उनमें से 21% चावल तो भारत अकेला उत्पादन करता है। विश्व का 21% चावल भारत में उत्पादित किया जाता है। यानी अपन कितने बड़े उत्पादक देश हैं भारत चावल का। जैसे अब चावल के लिए कुछ जलवायु दशाएं होती है जिनके ऊपर चावल की जो फसल है वो निर्भर करती है कि वहां की वर्षा किस प्रकार होनी चाहिए, कितनी वर्षा की मात्रा, तापमान, मिट्टी या वहां का जो धरातल है किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्षा। लगभग वहां जहां चावल बोया जाता है उस क्षेत्र का औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा लगभग 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। कितनी? 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य वहां औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं तापमान। यानी चावल की फसल के लिए कम से कम तापमान 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और चावल के पकते समय, जब चावल की ऋतु पक जाती है फसल, उस पकते समय में आपको चावल में थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, ताकि चावल जो जल्दी पक सके, चावल की जो फसल है वो जल्दी पक सके, थोड़ी गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं मिट्टी की। यानी चावल के लिए उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं दोमट चीका युक्त मिट्टी कह सकते हैं, उपयुक्त हो सकती है। या अपन कह सकते हैं जहां पर जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में, जहां पर नदियों का पानी या नदियों का जो पानी है आता रहता है, वहां की जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। या अपन कह सकते हैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, वहां पर वो जो मिट्टी है चावल के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। फिर अपन बात करते हैं भूमि। यानी जो चावल के लिए जो मुख्य रूप से भूमि हल्के ढाल वाली, यानी कम धीरे ढाल होना चाहिए, कम ढाल होना चाहिए। और लगभग कहां पर, जैसे नदियों के डेल्टाई क्षेत्र की बात की जाए, यानी चावल के लिए जो उपयुक्त है जगह या क्षेत्र, तो नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं या बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं
वहां पर चावल की खेती या चावल की कृषि की जा सकती है। अपन मुख्य रूप से नदियों के डेल्टा क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या हल्का ढाल वाला क्षेत्र होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं चावल की मुख्य किस्में, चावल की ऐसे तो भारत में लगभग विश्व में 200 प्रकार की किस्में हैं, यानी विश्व में चावल की जो 200 प्रकार की किस्में हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से 2 प्रकार की, यानी अपन 2 प्रकार की किस्मों की बात करेंगे। एक निम्न भूमि चावल या दलदली चावल, यानी एक ऐसे चावल का जो किस्म होती है जो दलदली क्षेत्र में या जो निम्न भूमि क्षेत्र जहां पर ये उगाई जा सकती है। इस प्रकार की चावल की क्या विशेषता है, ये स्वादिष्ट अधिक होगा। जो निम्न भूमि का चावल है वो खाने में स्वादिष्ट अधिक होगा, प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन होगा, यानी उसका जो उत्पादन है अगर वो भूमि के हिसाब से, जमीन के हिसाब से देखा जाए तो प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता इस चावल की क्या होगी, अधिक होगी। और भारत में अधिकांशतः निम्न भूमि चावल बोया जाता है। भारत में कौन सा चावल बोया जाता है, निम्न भूमि चावल अधिकांश रूप से बोया जाता है। फिर अपन बात करते हैं उच्च भूमि पहाड़ी चावल। उच्च भूमि के ऊंचाई पहाड़ी, यानी ऊंचे क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो बोया जाने वाला चावल है, इसकी क्या विशेषता है कि ये जो पौधा होगा, जो उच्च भूमि वाला चावल वाला पहाड़ी इलाके, ये पौधा थोड़ा हाइट में, ऊंचाई में छोटा होगा। पौधा क्या होगा, ऊंचाई में छोटा होगा। इसका रंग क्या होगा, लाल होगा। ये ध्यान रखना कि जो पहाड़ी वाला, जो क्षेत्र वाला जो चावल है, इसका रंग लाल होता है। यह थोड़ी वर्षा में भी उग जाता है, यानी इसके लिए जो पहाड़ी ढाल वाले चावल के लिए वर्षा की मात्रा क्या चाहिए, कम वर्षा की मात्रा चाहिए, वर्षा कम होनी चाहिए। और ये इसको पकने का जो समय है ये कम समय में भी पक सकता है। ये जो चावल है जो पहाड़ी ढाल वाला या अपन कह सकते हैं उच्च पर्वतीय ढाल वाला, ये चावल कम समय में जल्दी पक जाता है। तो ये एक इसकी विशेषता है। फिर अपन बात करते हैं चावल बोने की विधियां, यानी चावल कौन कौन सी विधियों से बोया जाता है। चावल बोने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं, तो अपन बात करते हैं चावल बोने की मुख्य रूप से 4 विधियां। कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। उन चारों विधियों की विशेषता बताते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिरोपण विधि। यानी प्रतिरोपण विधि का मतलब यह होता है, जैसे आप राजस्थान क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो प्याज की खेती की जाती है, यानी प्याज के बीज को पहले कहीं दूसरी क्यारियों में अलग से बो दिया जाता है, फिर वहां से उस रोपे हुए बीज को या जो बीज से जो पौधा निकला हुआ है उसको वहां से उकेल कर या उसको वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह पर बोया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोपण विधि कहते हैं। तो इस प्रकार चावल को भी क्या है, अलग अलग क्यारियों में पहले कहीं दूसरी जगह लगाया जाता है, फिर वहां से उखाड़ करके उस चावल को दूसरे क्षेत्रों में या दूसरी जगह लगाया जाता है। तो वहां से जो उखाड़ने की जो पद्धति है और जहां दूसरे जगह अपन रोपते हैं उस चावल के पौधों को, तो उससे कहते हैं अपन प्रतिरोपण विधि। क्या कहते हैं, प्रतिरोपण विधि। और ये जो प्रतिरोपण विधि है, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है वहां पर सबसे ज्यादा इस विधि से चावल को उगाया जाता है, रोपा जाता है, या इस विधि से अपन ये विधि काम में ली जाती है, प्रतिरोपण विधि। फिर अपन बात करते हैं हल चलाकर। जो ये हल चलाकर है, जैसे अपन बात करते हैं कि किसी भी खेत या जो मुख्य रूप से जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पे हल चलाकर जो चावल को उगाया जाता है। जैसे किसी भी जो कोई जोत है या जो खेत है उसमें पहले क्या करते हैं, हल चला दिया जाता है। हल चला दिया जाता है और उस हल के चलाए हुए उसके अंदर अपन क्या करते हैं, चावल के बीज को डाल देते हैं और फिर उसके अंदर जो पानी या अपन सिंचाई करते हैं, जिससे जो पौधा उगेगा उसको अपन क्या कहते हैं, हल चलाकर जो चावल की खेती करना या चावल खेती करने की विधि है। फिर अपन बात करते हैं दाने बिखेर कर। दाने बिखेर कर मतलब ये हो गया कि कम उपजाऊ व शुष्क प्रदेशों में, यानी जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी खेत है या जो कोई भी जोत है तो वहां पर अपन पहले क्या करते हैं, चावल के दानों को बिखेर देते हैं, वहां पर चावल की अपन छंटाई कर देते हैं। जैसे अपन के यहाँ बाजरा या गेहूं की छंटाई करते हैं पहले, जैसे अपन करते हैं, और या तो उसी तरह से चावल को पहले खेतों में या जोत में उसको छाड़ दिया जाता है और फिर मशीनों द्वारा या जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनसे फिर उस जोत या उस खेत की जुताई की जाती है और फिर उस खेत में सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार जो पहले मशीनों के आगे, यानी उस खेत में जो मशीनों के आगे आगे अपन क्या करते हैं, चावल के दानों को डाल देते हैं। इस प्रकार से जो कृषि की जाती है वो है आपकी तीसरी विधि, दाने बिखेर कर या छिटक कर। ये भी शुष्क प्रदेशों में।
फिर अपन बात करते हैं जापानी विधि। ये जापानी विधि क्या है कि जो फसलें होती है चावल की, ये एक उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म की जो रासायनिक वगैरह उनका प्रयोग करते हैं। और ये भी आपके जो क्या होता है जापानी कृषि में भी क्या होता है, एक नर्सरी में क्या उन्नत प्रकार की किस्म के बीजों को वहां उगाया जाता है नर्सरी में, और फिर वहां से उन बीजों को कहीं दूसरी जगह लेकर ले जाया जाता है और वहां पर एक क्रमबद्ध पंक्ति के रूप में उगा दिया जाता है। जैसे इस प्रकार से ऐसे पंक्ति बना दी जाएगी ये चावल की, ये इस प्रकार से एक पंक्ति में एक कतार के रूप में इन चावल के पौधों को उगाया जाता है और फिर इनको सिंचाई की जाती है, फिर इनकी सिंचाई की जाती है और इस प्रकार से जो उगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, जापानी विधि। यानी वहां पर उत्तम किस्म के जो बीज वगैरह होते हैं, जो उर्वरक वगैरह होते हैं, वो उन्नत किस्म के होंगे और फिर उनको एक पंक्ति वक्त यानी क्रमबद्ध रूप से उनको उगाया जाता है, क्रमबद्ध रूप से उनकी रोपाई की जाती है या उनको रोपा जाता है। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं इसको जापानी विधि द्वारा उगाना। यानी नर्सरी में पहले क्या करते हैं, ये पौधों को तैयार कर देते हैं नर्सरी में और फिर वहां से दूसरे स्थानों पर जहां चावल बोना है वहां पर उस पौधों को ले जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये जो चावल है ये उष्ण और आर्द्र, जहां पर गर्म क्षेत्र होगा और थोड़ी नमी होगी, मिट्टी में आर्द्रता होगी, वहां पर उस क्षेत्र में अपन साल भर चावल की खेती कर सकते हैं, लगभग 2 से 3 बार। जैसे अपन बात करते हैं कर्क रेखा से नीचे वाला दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहां पर चावल की खेती 12 मास की जाती है, 1 से 2 से 3 फसलें ली जा सकती हैं। लेकिन जब उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर उष्ण तो है लेकिन यहाँ आर्द्रता की कमी है, इसलिए यहाँ चावल को अपन खरीफ की फसल के रूप में बोते हैं या उगाते हैं, चावल को किसी खरीफ की फसल के रूप में उगाते हैं। और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वहां की जो जलवायु है, वहां का जो तापमान है, वहां की जो मिट्टी है, वहां की जो जलवायु दशा है वो साल भर लगभग सम रहती है और नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, इसलिए वहां पर वर्ष में 2-3 बार अपन चावल की फसल को उगा सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां आर्द्रता अधिक रहती है तो वहां अपन चावल की ओस, अमन, बोरो 3 प्रकार की जो किस्में होती हैं वो साल भर बोते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि आर्द्रता जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र होगी तो अगर पूरे साल में अपन 2 से 3 बार क्या कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं। फिर बात की जाए हिमालय पर्वत की जो निचली घाटियां, हिमालय पर्वत का जो निचली घाटियां हैं वहां पर सीढ़ी नुमा या अपन कह सकते हैं वहां पर छोटी छोटी सीढ़ियां बनाकर वहां पर खेती की जाती है, क्योंकि हिमालय का जो पानी आएगा एकदम तो उस कृषि को क्या करेगा, उखाड़ के ले जाएगी, नहीं तो छोटी छोटी सीढ़ियां होगी तो पानी धीरे धीरे आएगा और वहां पर चावल की कृषि की जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से चावल के लिए, जो उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से जो उत्पादक राज्य है जो चावल के मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अगर भारत में उत्पादक राज्य है तो चावल का पश्चिम बंगाल है। फिर यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, हरियाणा, ये जो क्षेत्र यानी लगभग काफी राज्य हैं जो चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल है, यूपी है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और हरियाणा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में चावल की खेती कहाँ की जाती है, अगर ये कई बार सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि उत्तर पूर्वी जो 7 राज्य उनमें से एक असम राज्य ही जहां पर चावल की खेती की जाती है। ये ध्यान रखना है कि असम राज्य है जो उत्तर पूर्वी राज्यों का एकमात्र राज्य है जहां पर चावल की कृषि की जाती है। फिर अपन बात की जाए चावल में जो प्रति हेक्टर उपज है वो सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, यानी भूमि कम है और उत्पादकता ज्यादा होगी। प्रति हेक्टर चावल की जो उत्पादन दर है या उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा कौन से राज्य में, तो वो आपको ध्यान रखना है पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा चावल की प्रति हेक्टर उत्पादन दर ज्यादा है। फिर अपन बात करें कि भारत में अपन चावल का कटोरा कौन से राज्यों को कहेंगे, तो अपन बात करते हैं उनकी जो जलवायु दशाएं हैं या उनके जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो चावल उगाया जाता है वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को अपन चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। और प्रति उत्पादन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है
और अगर प्रति हेक्टर की बात की जाए उत्पादन की तो पंजाब में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में या अपन कह सकते हैं 7 सिस्टर राज्यों में सबसे ज्यादा चावल कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो एकमात्र राज्य आपको असम याद रखना। तो इस प्रकार आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारे लिखने होंगे, वर्षा किस प्रकार की है, तापमान किस प्रकार का, मिट्टी किस प्रकार की है, वहां की भौगोलिक जलवायु किस प्रकार की है, दशाएं क्या है, या अपन कह सकते हैं भूमि किस प्रकार की है, श्रमिक किस प्रकार से वहां उपलब्ध होते हैं, परिवहन व्यवस्था किस प्रकार से है, वहां की विद्युत क्षमता किस प्रकार से है, सिंचाई के क्या साधन है। यानी बड़े क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हो, उनकी सारा वर्णन करना पड़ेगा आपको। जैसे उत्पादन कितना होता है, किस वर्ष कितना हुआ, किस वर्ष कम हुआ, किस वर्ष ज्यादा हुआ, ये आप सब कुछ आप उसमें वर्णन कर सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से आपको इन बिंदुओं पर चलना होगा कि तापमान, मिट्टी, वर्षा या भूमि, श्रमिक, परिवहन या सिंचाई के साधन, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।